हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक, सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। सिलेक्शन के लिए आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, चाहे एग्जाम आपका अभी ना होकर कुछ महीनों बाद है, लेकिन आज जब हम मेहनत का बीज बोएंगे तभी कल सिलेक्शन का हमें पौधा मिलेगा, और उस पौधे को कितना नर्चर करते हैं कि वो हमें एक बहुत विशाल वृक्ष बने हमारे करियर पाथ का। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं रॉबिन चौधरी आप सभी के लिए एसएससी के 2024 के एसएससी के 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एक फ्री ऑफ द कॉस्ट इंग्लिश की सीरीज लेकर चल रहा हूं आपके लिए। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रहे हैं एंड उनको प्रैक्टिस सेशंस के रूप में हम उनकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा प्रोनाउन का पार्ट चल रहा है, जिसमें आज का हमारा प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले दोस्तों हम नाउन कर चुके हैं, नाउन के 3-4 सेट आपको मिल चुके हैं, कुछ वोकैब के सेट मिल चुके हैं, एंड ये प्रोनाउन का सेट है, प्रोनाउन का 4th सेट है। प्रोनाउन के 1st, 2nd एंड 3rd सेट आपको मिल चुके हैं प्रैक्टिस सेक्शन के। तो आशा है कि आपको उनसे फायदा हो रहा है, आप उनको पढ़ रहे हैं एंड आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंसेस के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको मालूम है, बस सेंटेंस पढ़िए एंड उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट्स में आप आंसर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है उसको मेंशन कीजिए कमेंट्स में एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। चलिए इसको एक बार देखिए, पढ़िए क्या सेंटेंस है। चलिए, आशा है कि आपने पढ़ लिया है, करें इसको सॉल्व। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। ठीक है, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। आप वही आदमी हो या तुम वही व्यक्ति हो जिसने इसे खराब किया है। कोई भी चीज होगी वो खराब हो गई होगी, कोई इवेंट होगा, कोई गैदरिंग होगी, कोई खाने का आइटम होगा, उसको खराब कर दिया। तो कहा जा रहा है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने इसे खराब किया है। तो देखिए, आपके सामने पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में ये जो हु है, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये आपका सब्जेक्टिव केस का है। इसका केस क्या है? इसका केस है सब्जेक्टिव केस का। क्यों है सब्जेक्टिव केस का केस? इसका रिलेटिव प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि जिसने भी एक्शन किया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन उसी के लिए आया है। एक्शन करने वाले के लिए ही ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्ट के लिए आता तो हुम आता। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एरर अभी नहीं बता रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए आता तो हु की जगह क्या आता? हुम आता। अब देखिए, हम एक चीज पढ़ी है हमने, क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने से पहले वाले, इससे पहले वाला जो नाउन आता है, जैसे यहां मैन है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको एक काम करते हैं, पूरा लिख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन आया है, इसको आप बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो नाउन आता है,
इसी के अकॉर्डिंग बाद वाली वर्ब एंड बाद वाले प्रोनाउन, बाद वाले एडजेक्टिव चलते हैं। ये जो एंटीसीडेंट है, इसी के अकॉर्डिंग बाद की वर्ब, बाद के प्रोनाउन आपके चलने चाहिए। तो देखिए, ये मैन सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो हु के बाद जो वर्ब आई है वो भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हैव है, हैव प्लूरल फॉर्म होता है हैज का। सो यहाँ पे इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, इसको हटाकर हमने रिप्लेस कर दिया इसे हैज से। यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट, तुम वही व्यक्ति हो जिसने इसे खराब किया है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपको एरर भी अच्छे से समझ में आया है कि हमने ये एरर क्यों निकाला है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए, और ये एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है। ठीक है, आई होप समझ में आया है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका एरर निकालने की कोशिश कीजिए। I and my wife were declared the best couple at the party. अच्छा, एक हैबिट आपको बनाकर चल रही है, सेंटेंस लिखिए, एरर तो निकालना है आपको। कई बार क्या होता है, सेंटेंस पढ़ते हुए स्टार्टिंग में हमें एरर दिख जाता है और फिर हम आगे नहीं पढ़ते हैं। ये चीज आपको छोड़नी है, आपको सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़ना है। क्यों पूरा पढ़ना है? क्योंकि कई बार सेंटेंस में एक वीक एरर और एक स्ट्रॉन्ग एरर होता है। वीक एरर हो गया जैसे एडजेक्टिव का हो गया, सेंटेंस बनाने वाले को खुद को याद नहीं रहा कि उसने कोई चीज अच्छे से फॉलो नहीं करी, लेकिन बाद में जाके उसने वर्ब का, टेंस का एक बड़ा एरर दे दिया, वॉइस का, नरेशन का। तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एरर को आप पॉइंट आउट करेंगे, वीक एरर को छोड़कर। चलिए, तो मैं इसमें जैसे पढ़ पा रहा हूं, आप भी पढ़िए साथ। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। मैं और मेरी वाइफ, हमें डिक्लेयर किया गया पार्टी में बेस्ट कपल। तो देखिए, आप लोगों को ये मालूम है जैसे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें ये जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एंड माई वाइफ ये थर्ड पर्सन है। अगर यू होता तो यू सेकंड पर्सन होता, वो है नहीं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल बात की गई है, नॉर्मल बात की गई है तो मैं कह सकता हूं कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। क्या मैं इसे बोल सकता हूं? एंड जब भी सिंगुलर प्रोनाउन के केस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिखता है, आप रूल फॉलो करवाते हैं क्या? 2 3 1। क्या रूल फॉलो करवाते हैं? 2 3 1। यहां पर क्या होगा, सेकंड पर्सन तो है नहीं, थर्ड पर्सन पहले आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। इसकी करेक्शन हो जाएगी क्या? My wife and I. My wife and I were declared the best couple at the party. ठीक है, क्या हो गया? My wife and I were declared the best couple at the party. I hope आपको सेंटेंस समझ में आया है, कॉन्सेप्ट पता चला है, एंड इसका एरर आप निकाल पाए हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। ठीक है, पिछली गर्मियों में मैं शिमला गया और मैंने बहुत एंजॉय किया। ये सेंटेंस है, इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, 4-5-10 सेकंड लीजिए, एरर फाइंड आउट करके बताइए। पिछली गर्मियों में मैं शिमला गया और बहुत एंजॉय किया। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर इसने आपको बताया है कि शिमला में जाकर इसने क्या एंजॉय किया? नहीं बताया। क्या यहाँ एंजॉय के बाद क्या कोई यहाँ इसने आपको ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया। तो क्या होता है ना कि कुछ वर्ब्स हैं आपकी, जैसे एंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, assert, acquit,
प्राइड। कुछ वर्ब्स हैं, जैसे आपने ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है। ये वाली कुछ वर्ब्स ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इनको आप कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, अगर आप इनको कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लेकर आ जाएंगी? ये ऑब्जेक्ट की जगह क्या लेकर आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आएंगे। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही ये अपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगी अगर इनको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट काम करता है वो एक्शन पलटकर वापस सब्जेक्ट के ऊपर जाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे किसी आदमी ने खुद को जहर देके मार दिया, he poisoned himself, ठीक है, उसने खुद को मार दिया। ये रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इन वर्ब्स के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा, यहां हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो कौन है हमारा सब्जेक्ट? आई। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इसके लिए हम बनाएंगे। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ। लास्ट समर I went to Shimla and enjoyed myself very much. पिछली गर्मियों में मैं शिमला गया और मैंने अपने आप को, मैंने स्वयं को बहुत आनंदित महसूस किया, बहुत एंजॉय किया। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप समझ में आया है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप जल्दी से। क्या यही था? इससे ठीक है, चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। यह कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों खिलाड़ियों में से कौन बेहतर है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों खिलाड़ियों में से कौन बेहतर है। चलिए इसको, इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। मैं बताऊं, करें। देखिए क्या होता है, यहां पर आपके पास दो प्लेयर्स की बात है, दो प्लेयर्स की बात है, उनमें से एक कंपैरिजन होना है, इसलिए कंपैरिजन के लिए हमने बेटर यूज किया है कि दोनों में से कौन बेटर है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आपको चॉइस बनानी होती है, जब भी आपको चॉइस बनानी होती है, तो वहां पर आप हु या हुम का यूज नहीं करते। यहां पे जैसे सब्जेक्टिव केस का हुम है, लेकिन आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हु, हुज एंड हुम लेते हैं हम प्रोनाउन। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए आप क्या लेकर चलते हैं? विच लेकर चलते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ भी विच आता है। कब आता है? जब आपको चॉइस बनानी पड़ती है। मैं कहूं कि वहां पर 4 लड़के खड़े हैं, उन चारों में से आपका भाई कौन है? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं विच अमंग दोज 4 बॉयज इज योर ब्रदर, या विच इज योर ब्रदर अमंग दोज 4 बॉयज। ठीक है, ये पूछ सकता हूं। तो यहां पर ये जो हु है ये ना होकर यहां चॉइस के लिए क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। यहां पर चॉइस के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? विच। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया है। जब भी आपको चॉइस बनानी पड़े कि 2 है, 2 में से एक चुनना है, 3 है, 3 में से एक चुनना है, 10 है, 10 में से एक चुनना है, तो आप हु ना लेकर क्या लेंगे? विच लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस हमें क्या कहता है? इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउनट्रोडन। ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स एंड इसको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इट इज द बेस्ट, यह सबसे बेहतरीन है। क्या? विच द गवर्नमेंट कैन डू, जो सरकार कर सकते हैं, फॉर द डाउनट्रोडन, जो गरीब तबके के दबे हुए लोग हैं, जो बेचारे समाज में नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए। तो यह बेहतरीन काम है
जो सरकार कर सकती है निचले तबके के लोगों के लिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, आई होप बहुत लोगों का आया है, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। यहां पर आपको बेस्ट द बेस्ट दिखा, ये दोस्तों आपका क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है। अब सुपरलेटिव के साथ मैंने आपको बताया है जब भी सुपरलेटिव होगा तो आपका हु या हुम दोनों में से कुछ भी चल रहा है, ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, डेट। हमने बात की है हु या हुम कुछ भी है, अगर सुपरलेटिव आता है तो वो डेट में बदल जाएगा। इट इज द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउनट्रोडन। हु हुम विच कुछ भी होगा उसको आप डेट में बदल लेंगे। अब क्योंकि लिविंग नहीं है इसलिए आप यहां पर ऑप्शन में विच भी दे दो, तीनों चीजों को रिप्लेस करते हैं हम डेट से इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। बढ़े आगे, चलिए अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Neither of the two friends has got their money back from the company. दोनों में से किसी भी दोस्त को उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं कंपनी से। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट कीजिए। करें, चलिए। Neither of the two friends has got their money back. देखिए एक होता है आपका either, एक होता है आपका neither। either का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से एक। neither का मतलब होता है नन आउट ऑफ टू, दो में से एक भी नहीं। आइदर का मतलब वन आउट ऑफ टू, नाइदर का मतलब नन आउट ऑफ टू। अब ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों आपके कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये दोनों के दोनों जो प्रोनाउंस आ रहे हैं ये दोनों सिंगुलर लेकर चलेंगे आपके लिए। अब अगर ये सिंगुलर है तो मुझे ये बताइए इनके लिए लगने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। इनके लिए लगने वाला कोई भी दूसरा प्रोनाउन या इनके लिए लगने वाला कोई भी प्रोनाउन या मैं कह सकता हूं एडजेक्टिव कैसा होगा, ये भी आपके सिंगुलर चलेंगे। बोलिए हाँ या ना। अगर सब कुछ सिंगुलर है तो सिंगुलर चलना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों में से एक भी नहीं, दोनों दोस्तों में से एक भी नहीं। हैज गॉट, वर्ब आई, वर्ब आई, ये जो वर्ब है क्या ये सिंगुलर है? आप कहेंगे हाँ सर ये सिंगुलर है। तो मुझे ये बताइए हैज गॉट देयर मनी, ये मनी जो है ये नाउन है, ये मनी नाउन है। इस नाउन से पहले लगा हुआ ये देयर जो है ये एडजेक्टिव है। बोलिए है या नहीं है? एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव है क्या ये सिंगुलर है? होना तो चाहिए ये सिंगुलर, लेकिन क्या सिंगुलर है? नहीं है। अब अगर नहीं है हमें तो चाहिए क्या? हमें चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर चाहिए तो देयर को हटाकर आप क्या कर देंगे? एरर क्या है इसमें? हिज। Neither of the two friends has got his money back from the company. आप इसको क्यों हिज कर देंगे? क्योंकि ये सिंगुलर चाहिए था, देयर प्लूरल था। अच्छा आपने हर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर हमारे पास जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। दोस्तों जब भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है हम कंसिडर करके चलते हैं कि मेल लोगों की बात की गई है, मेल प्रोनाउन या मेल नाउन की बात की गई है, मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत बार पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है ये शायद। ये वो सड़क है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ये वही सड़क है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, टेक योर टाइम। बताएं, चलिए देखिए क्या है यहां पर। ये जो हुज है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा है कि ये हुज क्या बता रहा है आपको, क्या बताता है, पोजीशन बताता है, संबंध बताता है, ओनरशिप बताता है ना। लेकिन ये पोजीशन हुज जो है ये लगना किसके लिए चाहिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ये जो हुज है, हम बात करें हुज, तो ये लगना किसके लिए चाहिए, लिविंग थिंग्स के लिए चाहिए। जैसे नाउन में पढ़ा था, अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे एस लगता है आपका ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो ऑफ है वो आपका लगता है पोजीशन बनाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स वगैरह के साथ। तो देखिए क्या हो जाता है, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। ये जो इनॉग्रेशन है ये किसका इनॉग्रेशन है, इस रोड का है। रोड कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है। रोड क्या है आपका, लाइफलेस है। तो आप क्या लिख देंगे, दिस इज द रोड दिस इज द रोड। अब आगे की, ये तो हमने पूरा पूरा लिख लिया, आगे की कहानी देखिए। आगे इसके बाद क्या आता है, रोड का क्या हुआ है, इनॉग्रेशन। रोड का क्या हुआ, इनॉग्रेशन। अब हमें पोजीशन बताना है, नॉन लिविंग थिंग का ऑफ से बताएंगे, किससे बताएंगे भाई, ऑफ से बताएंगे। दिस इज द रोड इनॉग्रेशन ऑफ। अब हु या हुम तो आ नहीं सकता है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इनॉग्रेशन ऑफ आपने लिख लिया विच। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि ये एक प्रोनाउन आया, ये एक नाउन आया, यहां पर ऑफ से जुड़ा हुआ है। क्या इस इनॉग्रेशन को हम डेफिनेट करके बता पा रहे हैं कि किसका इनॉग्रेशन है, तो यहां पर क्या आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। क्या आपको समझ में आया कि हमने नॉन लिविंग थिंग के लिए पोजीशन को इस तरीके से हुज से ना बताकर ऑफ विच से बताना था, और वो हमने इस तरीके से बताया है। बढ़े आगे, चलिए अगला सेंटेंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैनी विमेन रिकाउंसिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो देखिए जो आपने एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, एक्वेट, एसर्ट वो वाले सेंटेंसेस किए थे, उसमें जो वर्ब थी वहीं पर एक रिकाउंसिल भी होता है। रिकाउंसिल का मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या मतलब होता है, टू एडजस्ट, किसी प्रकार से सामंजस्य बिठाना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। सो मेनी वीमेन रिकाउंसिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves आएगा। क्यों आएगा, एक तो देखो प्लूरल है, रिकाउंसिल के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बन के आएगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां पर इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के आएगा। अब मैनी विमेन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भाई, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा themselves। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। मैं और राजू पिछली गर्मियों में दिल्ली के लिए निकले थे, दिल्ली गए थे।
आपका टाइम है शुरू, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह का हम पढ़ चुके हैं। पढ़ा करें हम। देखिए अभी अभी हमने बात की थी 2-3-1 रूल की। हमने क्या बात की थी? 2-3-1 रूल की बात की थी। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। मैं और राजू पिछली गर्मियों में दिल्ली गए थे। तो यहां पर मैं फर्स्ट पर्सन हूं, राजू थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, राजू थर्ड पर्सन है। एंड सेकंड पर्सन हमारे पास यहां पर है नहीं। सेकंड पर्सन यहां हमारे पास है नहीं। तो देखिए जब सेकंड पर्सन नहीं है तो 3-1 चलना चाहिए। तो क्या कर देंगे आप? राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है एक जनरल सेंटेंस है, या इसको हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, या इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव है। क्या है? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव होता तो अलग बात होती, ब्लेम किया जाता, गलती निकाली जाती, तो एक अलग बात होती। तो क्या हो गया? राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। राजू और मैं पिछली गर्मियों में दिल्ली गए थे, दिल्ली के लिए निकले थे। ठीक है, अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। उसको पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगला क्या कह रहा है? पढ़ा? आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेज। मैं निश्चित तौर से आपका ऑफर स्वयं को अवेल करवाऊंगा जब भी मौका आएगा, जब भी ओकेजन आएगा। देखिए अगेन वही बात, एंजॉय, प्राइड, एसर्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस या एक्वेट, और उसके साथ प्राइड, अवेल। तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, अवेल को अपने साथ चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, सीधा प्रीपोजिशन आ गया है। अब यहां अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका बनाएगा? जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बनाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो हमने बोला किससे बनाएगा ऑब्जेक्ट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। तो वही यहां पर लग जाएगा, वही यहां पर लग जाएगा। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेज। मैं निश्चित तौर से खुद को आपका ऑफर अवेल करवाऊंगा जब भी मौका आएगा। समझ में आया आपको? क्या हम आगे बढ़े दोस्तों? चलिए, द ओनली पर्सन who can read and write English well is my friend। देखिए चलो अपना टाइम लो, पहले मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। इकलौता व्यक्ति जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ लिख सकता है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, अब आप 10 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए, इसको अटेम्प्ट करके दीजिए। करें? The only person who can read and write well English well is my friend। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? The only। तो दोस्तों जब भी the only हो, the same हो, the few हो,
द लिटिल हो या सुपरलेटिव हो, ठीक है, या आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है। द जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, हु यहां पर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, जब भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी एंटीसीडेंट है, नाउन है, उसको अगर नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, तो अगर उसकी जगह इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, सुपरलेटिव, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं, अगर ये सारी चीजें आपके एंटीसीडेंट के साथ लगी होती हैं, आपके एंटीसीडेंट के साथ ये सारी चीजें लगी होती हैं, तो क्या होता है, जो आपका हु, whom या विच, हु, whom या विच है, ये ना लगकर ये किस में बदल जाते हैं, डेट में। ये ना लगकर ये किस में बदल जाएंगे, डेट में बदल जाएंगे। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड, इकलौता व्यक्ति, हु हटाकर डेट कर दिया, द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड, इकलौता व्यक्ति जो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिख सकता है, वो कौन है, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ एरर क्या था, यहाँ पर आप हु को रिप्लेस कर देंगे किससे, डेट से, हु को रिप्लेस कर देंगे किससे, डेट से। चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द सरस्वती इज अ रिवर whose origin has always been a matter of conjecture। ठीक है, कंजेक्चर का मतलब होता है अटकले, अटकले लगाना, तो डिस्प्यूट होना, कोई चीज श्योरिटी ना हो। तो जो सरस्वती है वो एक नदी है जिसका उद्गम यानी जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, वो हमेशा एक टॉपिक रहा है अटकले लगाने का, यानी कि उस पर फिक्स नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करिए इसे। करें, चलिए, द सरस्वती इज अ रिवर हुज ओरिजिन, अभी कुछ देर पहले रोड वाला किया था, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट, वही है। यहां क्या लिखा हुआ है, हुज ओरिजिन, तो हुज से क्या पता चलता है आपको कि पोजीशन बताना चाह रहा है, पोजीशन बताना चाह रहा है। लेकिन ये जो हुज वर्ड है, ये जो हुज वर्ड है, ये आता ही किसके लिए है, आपका लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। लेकिन रिवर है, नॉन लिविंग थिंग है, रिवर क्या है आपकी, नॉन लिविंग है। तो जो चीज अगर नॉन लिविंग है तो हुज आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम, द सरस्वती इज अ रिवर, यहां तक का हमने सेंटेंस लिख लिया। अब आगे का देखिए, हुज ओरिजिन है, इसके उद्गम की बात की गई है, तो आगे क्या लिखेंगे, रिवर के बाद ओरिजिन, जिस चीज की बात की गई है, और किसके ओरिजिन की बात की गई है, सरस्वती के। तो ओरिजिन ऑफ विच, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हमने विच लिखा। अब यहां पर आपका फिर से नाउन ऑफ नाउन या नाउन ऑफ प्रोनाउन करके एक फिक्सेशन हो गया, डेफिनेट चीज बना दी आपने। तो यहां क्या कर देंगे आप, द सरस्वती इज अ रिवर द ओरिजिन ऑफ विच, आगे का जो भी आपका सेंटेंस है, हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है अटकलें,
कयास लगाना, अटकलें लगाना, शोर नहीं होना, अंदाजे लगाना, वो कंजेक्चर है। द सरस्वती इज a river the origin of which has always been a matter of conjecture। आई होप समझ में आया है आपको। आगे बढ़े। क्या कहता है? शी इज द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। वह एक ऐसी औरत है जो मैं जानता हूं जिसके ऊपर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। तो देखिए, शी इज द वुमन हु यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। एक्शन कौन कर रहा है? ये जो आई नो है ये फालतू की चीज है। ये जो आई नो है इसका कोई भी महत्व नहीं है कि मैं जानता हूं कि तुम विश्वास कर सकते हो। तो विश्वास करना मेन आपका काम है। मैं ये जानता हूं या मैं ऐसा मानता हूं वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। तो यहां पे डूअर कौन है? डूअर कौन है? एक्शन करने वाला आप हो, क्योंकि आप विश्वास करोगे। ठीक, अब होता क्या है, विश्वास किया किस पे जाएगा? इसके ऊपर किया जाएगा। तो ये जो वुमेन है ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड कर रहे हो, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्टिव केस में है, इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो यहां का हु का क्या हो जाएगा? शी इज द वुमन whom, अब आई नो काम की बात नहीं है, whom you can always rely upon। ठीक है, कहने का मतलब शी इज द वुमन you can always rely upon whom। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। When warned, he stopped himself at once। चलिए, जब चेतावनी दी गई, जब चेताया गया, वार्निंग दी गई, तो उसने खुद को एकदम से रोक लिया। उसने खुद को रोक लिया या वो खुद रुक गया? वो क्या कोई मशीन है जो उसने खुद को रोक लिया? जो भी एक्शन वो कर रहा था वो खुद रुका है, उसने अपने आप को तो नहीं रोका। कहने का मतलब जब भी ये यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखा है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। स्टॉप जो है वो ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अपना ऑब्जेक्ट बनाकर लेकर आएगी। सो व्हेन वार्न्ड ही स्टॉप्ड एट वंस, यहां हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है। सीधा क्या आप लिख के चलेंगे? He stopped at once। He stopped at once। When warned, he stopped at once। ठीक है, आई होप समझ में आया है। आगे बढ़े। चलिए पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। He is the same person who was present at the wedding party last night। वह वही व्यक्ति है जो शादी की पार्टी में, कल रात शादी की पार्टी में मौजूद था। दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी? द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल या सुपरलेटिव। अभी अभी हमने बात की थी, या इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि ये सब आएंगे। तो ये सब आने के बाद आप क्या करते हैं? हु, whom एंड which, इन तीनों की जगह इन तीनों को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? डेट से। इन तीनों को रिप्लेस आप किससे कर देंगे? डेट से। ही इज द सेम। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन मिला। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का एक नाउन आया जो एंटीसीडेंट कहलाया, उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ क्या आ गया आपके पास? एडजेक्टिव द सेम आ गया। तो ये द सेम की वजह से यहां हु ना रहकर क्या बन जाएगा?
डेट। ये जो हु है, ये हु ना रहकर किस में चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट में। ही इज द सेम पर्सन दैट वाज प्रेजेंट एट द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। वह वही व्यक्ति है जो कल रात शादी की पार्टी में मौजूद था। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, अगला सेंटेंस आपके सामने ये रहा। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। आपसे बिछड़ना मेरे लिए बहुत दुखदाई है, तुमसे बिछड़ना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। ये सेंटेंस है, इस तरह के भी आते हैं, हमने पहले किया था। एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इसे, आंसर बताइए जरा। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। अब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे सेपरेशन है, यहां पर जुदाई, बिछड़ना, या साइट है, ठीक है, जो दृष्टि होती है, या लीव है। लीव यानी कि अनुमति लेना। जैसे मैं आपके घर से वापस जा रहा हूं तो मैं कहूंगा ना कि चलो अब आज्ञा दीजिए मैं चलता हूं, वो लीव है। या एक्सक्यूज हो सकता है। ये सब जो है ना, इनसे पहले अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, इनसे पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो ये चीज गलत होती है। इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, किसी और तरीके से हम बताएंगे कि आपसे बिछड़ना या आपकी दृष्टि पड़ने पर या मुझे आगे दीजिए, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव जैसे योर, हिज, हर, ये चीजें नहीं आएंगी। तो क्या होगा, यहां सेपरेशन, आपसे बिछड़ना जो है ना वो बताना चाह रहे हैं। तो योर सेपरेशन, तुम्हारी जुदाई सही नहीं है, तुमसे जुदा रहकर। क्या सही फॉर्म है, तुम्हारी जुदाई सही नहीं है, सही होगा तुमसे जुदा रहना, तुमसे जुदाई में रहना मेरे लिए दुखदाई है। सो इसको आप क्या करेक्ट कर दोगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। इसको आपने क्या ठीक किया, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। तुमसे जुदा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई था। याद रखना, इन वर्ड्स के साथ आप पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस। प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन का ये 4th पार्ट था। एंड अब से इससे 4 से पहले ऑब्वियसली 3 कर चुके हैं हम, नाउन के पार्ट कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और चैप्टर उठाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे। वोकैब की भी प्रैक्टिस सीरीज हम लेकर आएंगे एंड इडियम्स भी करेंगे। फिर आगे चल के जैसे जैसे आपका एग्जाम पास होगा हम पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, उन सब की भी प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। ज्यादा कंटेंट के लिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहने के लिए हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जल्दी से मिलते हैं अगले सेक्शन में। धन्यवाद, जय हिंद।